छुट्टी हो जाए, मेम साहब आ रही खड़ी। मैडम नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मेम साहब। ये ना हमारी छोटी बहन है, इसका बहुत मन था आपसे मिलने का। दरअसल आपसे कुछ बात करना चाहती है। बोलो। वो मैडम मैं ना पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, अपने भाई का नाम रोशन करना चाहती हूँ। हाँ तो अच्छी बात है, पढ़ो लिखो और कुछ बनो और अपने भाई का नाम रोशन करो। तो मुझे क्यों बता रही हो ये सब? वो क्या है ना मैडम, वो मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रही हूँ मजबूरियों की वजह से। मेरे भाई ने ना मेरे लिए बहुत कुछ किया है, दिन रात मेहनत करते हैं, मेरे लिए बहुत सोचते हैं ये, लेकिन मैं आज तक उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं अपने भाई का नाम रोशन कर सकूँ। मैं मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, पर मैं वो कर नहीं पा रही हूँ मजबूरियों की वजह से। कैसी मजबूरी? मजबूरी वो, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पढ़ाई पूरी कर सकूँ। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो लोग हमें पैसे नहीं देते, हमें गरीबी का ताना मार के वहाँ से भगा देते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मेम साहब देखिए, मेरी बहन ना पढ़ाई में बहुत होशियार है। ये पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहती है। जैसे तैसे 12वीं तक तो मैंने इसको पढ़ा दिया, क्योंकि ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ाया था ना इसलिए। पर अब इसको डॉक्टर बनना है, और आपको तो पता है ना महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर बनने में बहुत सारा पैसा खर्च होगा। अब उतना पैसा तो है नहीं मेरे पास, अगर होता तो आपके पास आते नहीं। हम सब देखिए बहुत आस लेकर आपके पास आए हैं। अगर आप पैसे दे देंगी तो मेरी बहन पढ़ाई कर पाएगी और एक दिन डॉक्टर ज़रूर बनेगी और मेरा नाम ना बहुत ऊंचा करेगी। तुम एक बहुत अच्छे भाई हो जो अपनी बहन के बारे में इतना सोच रहे हो, उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। और तुम एक बात बताओ, डॉक्टर की पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुम कर पाओगे? हाँ मैडम, मुझे पढ़ाई लिखाई करना बहुत पसंद है और मैं अपने भाई के लिए मैं सब कुछ करूँगी। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं करूँगी मेहनत, मैं करूँगी, मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम सब जब मेरी बहन के 12वीं में अच्छे अंक आए थे ना, तब हमने पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाई थी और सब लोगों ने इसको बधाइयाँ दी थी और कहा था कि तू आगे और पढ़, तेरा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। हम सब देखिए, आप हमारी मदद कर देंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, फिलहाल तो हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, पर मैं जब तक आपके पैसे नहीं चुका दूंगा तब तक आप मुझे सैलरी मत देना। मैं अपना गुजारा जैसे तैसे कर लूँगा, पर फिलहाल मेरी बहन का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप इसको पैसे दे दीजिए। देख रही हो तुम, तुम्हारा भाई तुम पे कितना भरोसा करता है, कितनी मेहनत कर रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए। और मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा जो अपनी बहन के लिए इतनी मेहनत करता होगा। वो अपने बारे में नहीं सोच रहा और तुम्हारे बारे में इतना सोच रहा है। तो मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगी कि दिल लगा के पढ़ाई करना और अपने भाई का नाम रोशन करना। और तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? 2 लाख रुपए मैं अभी देती हूँ। वो क्या है, मैं बैंक में डलवाने ही जा रही थी, शायद ये तुम्हारी किस्मत की थी। ये दो। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम बाहर जाके अपने भाई को मत भूलना, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को देखा है ना, जो भी बाहर जाते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड सबको भूल जाते हैं, वो अपनी एक अलग से दुनिया बना लेते हैं। लेकिन तुम ऐसा मत करना, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है, तुम पे बहुत भरोसा कर रहा है, तो उसका भरोसा कभी मत तोड़ना। जी मैडम, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ज़रूर डॉक्टर बन के दिखाऊँगी। मैं अपने भाई को निराश नहीं करूँगी। वेरी गुड। अब तुम जाओ और मन लगा के पढ़ाई करना। ऑल द बेस्ट। भैया, भैया आप नहीं जानते आज मैं कितनी खुश हूँ। अब मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ भैया। बहन, मैंने कहा था ना मेरी मम्मी सब बहुत अच्छी हैं। हम उनके पास आएंगे ना तो वो ज़रूर हमारी ज़रूरत को समझेंगी। अब तो एक काम कर, तू आराम से घर जा, कल सुबह की बस से ना तुझे लेके चलता हूँ मैं तेरे कॉलेज में एडमिशन कराने। भैया मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगी, आपको निराश नहीं करूँगी। ठीक है बहन, अब एक काम कर, तू घर जा, मैं शाम को आता हूँ। जल्दी आना।